हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सब बहुत टेंशन में होंगे कि आपके पास सिर्फ बचे हैं 2 महीने यानी कि दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी से आपके जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स 10th के स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप बहुत टेंशन में होंगे कि किस तरीके से हम हमारी स्टडी को कंप्लीट करें, किस तरीके से हम हमारे स्टडी प्लान्स को कंप्लीट करें। तो घबराइए मत, क्योंकि मैं आपके लिए फुल स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आई हूँ 2 मंथ्स का, जो आपके टेंशन को बिल्कुल फ्री कर देगा और आपका जो स्कोर है वो 98% तक चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम हमारे 2 मंथ्स के स्टडी प्लान्स का जो है आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे प्लान को हम आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं और किस तरीके से हम 90 अबो स्कोर कर सकेंगे 10th के इस बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो है अब कितने महीने, आप 10th के बच्चे हैं, ओके, एसएससी, आपके पास बचे हैं कितने महीने? सिर्फ 2 मंथ्स। कितने मंथ्स बचे हैं आपके पास? 2 मंथ्स आपके पास बचे हैं। तो आपको क्या करना है कि इन 2 मंथ्स के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो नंबर 1 सबसे बड़ा जो बच्चों को टेंशन है वो है मैथ्स। मैथ्स का तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर आने वाली हूँ जो है 2 मंथ्स का कोर्स, जो बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। और आप उसमें जो है आपका जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको फ़ौरन ही उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैथ्स की तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है वो है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश का तो आप टेंशन ही छोड़ दो। इंग्लिश का तो मैं जिस तरीके से आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर का पार्ट सिखाने वाली हूँ, उसमें तो आप जो बच्चे पास, ऐसे जिनको लगता है कि अरे हम तो इंग्लिश में पास ही नहीं हो सकते, वो तो पास छोड़ो, आप 70+ स्कोर कर लेंगे इंग्लिश में। और जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं उन्हें तो 90%, जो 90 अबो की जो है मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो मेरे ट्रिक्स जो मैं आपको इंग्लिश की जो बताने वाली हूँ उसे बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। तो आप, मैं इंग्लिश के लिए भी मैं मेरे जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंग्लिश का तो आप टेंशन ही छोड़ दें। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। तो बच्चों को काफ़ी टेंशन रहता है कि साइंस में हम किस तरीके से स्कोर करें, साइंस में हमें लर्न ही नहीं होता, हमें याद ही नहीं होता। ऐसे बहुत सारे बच्चों के जो है डाउट्स रहते हैं कि हम कितना पढ़ते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं रहता। तो मैं साइंस किस तरीके से याद करना है उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। 1 दिसंबर से जो है वो मेरे क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो आप वहाँ से चेक करते रहिएगा मेरे चैनल पर, क्योंकि आपकी 10th इस बार बहुत ईजी होने वाली है, जो है 2026। 2026 जो है आपकी जो 10th है, कौन सी? 2026। ये जो है आपकी समझो इस बार निकल ही गई, आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। तो जो है आपको प्लान किस तरीके से करना है, स्टडी का प्लान समझिए। आपके पास अभी बाकी हैं 2 मंथ्स। 2 मंथ्स यानी कि आपके पास कितने डेज बाकी हैं? 60 डेज। ठीक है, 60 डेज में आपके पास मेन सब्जेक्ट कितने हैं? अब मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, और जो है नेक्स्ट 4th वाला जो सब्जेक्ट जो बच्चों को बहुत टेंशन रहती वो है हिस्ट्री, जो बच्चे बहुत डरते हैं, याद ही नहीं होता। तो हिस्ट्री की भी मैं आपको ट्रिक एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हिस्ट्री को आपको याद करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो हिस्ट्री आपके पास मेन जो आपके जो सब्जेक्ट बच्चे जिससे डरते हैं वो है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड जो है वो हिस्ट्री। तो जो है आपको याद किस तरीके से करना है मैं बताने वाली। तो आप समझे आपके पास हैं 60 डेज और मेन सब्जेक्ट आपके कितने हैं? 4। तो 60 को आप डिवाइड कर लीजिएगा 4 से। 60 को आपने 4 से डिवाइड कर लिया तो आपके पास जो है कितने डेज, एक सब्जेक्ट के लिए कितने डेज बचेंगे? हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपका कितने दिन में कवर होना चाहिए? 15 डेज में कवर होना चाहिए। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट 15 डेज में कवर कैसे होगा? मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, साइंस 1 है, साइंस 2 है। इंग्लिश का तो आप टेंशन ही मत लो, इंग्लिश का तो मैं आपको जिस तरीके से करा दूंगी ना कि आप चाहे आपके पास 2 दिन भी हो, इंग्लिश आप फट से कवर कर लेने वाले हो। तो रहा मैथ्स और साइंस का जो टेंशन है, मैथ्स का मैं आपको जो अब कराने वाली हूँ
1 दिसंबर से आप मेरी क्लासेस बस अटेंड कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजी जाएगा मैथ्स। तो आपको प्लान कैसे करना है, मैथ्स का आपका जो है वो कितने चैप्टर है, पार्ट 2 और पार्ट 1, इस तरीके से आपके 2 पार्ट हैं। तो दोनों पार्ट के अंदर आपके हैं मैथ्स 1 के अंदर जो है वो कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर्स। मैथ्स 1 में कितने चैप्टर हैं, 6, और मैथ्स 2 में आपके कितने चैप्टर हैं, 7। तो आपका जो है समझिएगा, अगर आपके पास 15 डेज़ में आपको मैथ्स 1 भी कवर करना है, मैथ्स 2 भी कवर करना है, तो आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा। आपको इन 2 महीनों में बहुत स्टडी आपको करनी होगी। सिर्फ पास होना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको स्कोरिंग करनी है तो आपको जो है पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ अब आपको आपका टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है। चलिए मैं अब आपको टाइम टेबल बताती हूँ कि किस तरीके से आपने अपने टाइम को फिक्स करना है। समझिए आपकी स्कूल जो है वो सुबह में 7 से 12 तक रहती है। कितने, 7 o'clock to 12 o'clock आपकी स्कूल रहती है। तो आप जो है उसमें जो 7 to 12 o'clock आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप सुबह में क्या करना है, मॉर्निंग में 5 AM को उठ जाना है। कितने, 5 AM को, ज़्यादा भी कुछ नहीं, मैं आपको 5 AM को बता रही हूँ। तो 5 AM को आपने उठ जाना है, आपने फ्रेश होना है, और फ्रेश होकर क्या करना है, 1 घंटा आपने सुबह मॉर्निंग में आपने लर्निंग यानी कि साइंस के लिए देना है। साइंस में जो है वो आपके साइंस 1 में 10 चैप्टर हैं। साइंस 1 देखिए, साइंस 1 में आपके कितने चैप्टर हैं, 10, और साइंस 2 में कितने चैप्टर हैं आपके, 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चैप्टर्स हैं। तो आपने रोज़ाना क्या करना है कि 1 जो घंटा है साइंस के लिए देना है सुबह में। तो आप समझे 5 AM को आप उठ गए सुबह में, 5 AM से 5:30 तक आपका जो है पूरा फ्रेश होकर वगैरह हो जाएगा। तो 5:30 to 6:30 क्या करना है, 5:30 AM to 6:30 AM आप क्या करना है, यहाँ पे आपको ये क्या करना है, आपने कौन से सब्जेक्ट को देना है, साइंस 1। साइंस 1 1 घंटा आपका हो गया। 1 घंटे में आप चाहे तो एक लेसन के 10 आंसर्स जो हैं आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा आपको साइंस को देना है सुबह में। आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज एक दिन में मुझे आज साइंस का 1 चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। तो आप समझे साइंस 1 घंटा आपका सुबह हो गया। फिर दोपहर में आप जब स्कूल से आते हैं 12 बजे, तो 12 बजे आप जब 12 मतलब 12:30 आपको हो जाते हैं घर पर आने तक। तो फिर उसके बाद आप क्या करना है कि 1 बजे तक फ्रेश वगैरह हो जाना है, आप खाना वगैरह खा लेंगे। फिर 2 बजे तक थोड़ा आराम कर लें। फिर 2 o'clock को आप 2 बजे दोपहर में थोड़ा थके हुए होते हैं, तो दोपहर में 2 PM से 4 PM तक आप क्या करना है, आपने कौन से सब्जेक्ट को टाइम देना है, मैथमेटिक्स को टाइम देना है, मैथ्स 1। और आपने टारगेट फिक्स रखना है कि जो मेरा मैथ्स 1 अब मैं 2 घंटे जो इसमें पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, जो 2 घंटे आप इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 1 चैप्टर कंप्लीट ही करना है। मैथ्स 1 का समझो 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैथ्स 1 का 1 चैप्टर आपका यहाँ पे 2 बजे से 4 बजे तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 to 5 जो है आपने क्या करना है, रेस्ट करना है, क्योंकि पढ़कर थक गए होते हैं आप। यहाँ पे चाय वगैरह सब पीकर फ्रेश हो जाए। फिर 5 to आपने 7 o'clock तक क्या करना है, 5 to 7 o'clock तक आपने मैथ्स 2 का 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। कौन सा, मैथ्स 2 का 1 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में जो है आपका देखिए आपके एक दिन में मैथ्स 1 भी कंप्लीट हुआ, मैथ्स 2 भी कंप्लीट हुआ। समझिए अगर आपका एक दिन में मैथ्स 1 का 1 चैप्टर और मैथ्स 2 का 1 चैप्टर, इस तरीके से आपका एक दिन में कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में, सिर्फ एक दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है। तो एक दिन में आपके मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो कितने दिन में आपका मैथ्स कवर हो जाएगा, 7 डेज़ में आपका जो है वो मैथ्स कवर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स की तो टेंशन ख़त्म हो गई, और मैथ्स की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं ही आपका मैथ्स 2 महीने के अंदर कवर कराने वाली हूँ। तो मैथ्स का तो टेंशन आप छोड़ दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको इतना टाइम थोड़ा सा देना होगा। फिर उसके बाद जो है 7 o'clock 7 बजे आप
फिर फ्री हो जाते हैं, मैथ्स 2 का आपका होगा। तो 7 बजे के बाद आप क्या करना है कि थोड़ा आपने रेस्ट लेना है 8 बजे तक। तो 8 बजे तक आपका रेस्ट हो गया, 7 o'clock to 8 o'clock आपने फिर क्या करना है, रेस्ट लेना है थोड़ा सा। तो फिर रेस्ट लेने के बाद आपने फिर दोबारा क्या करना है, रात में जब आप 8 o'clock से 9 o'clock आपने फिर क्या करना है, साइंस 2 लेना है। साइंस 2 1 घंटा, कौन सा, साइंस 2 आपने 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 8 to 9 हो गया। फिर आपने खाना वगैरह खाकर 9 o'clock को फिर फ्रेश हो जाइए। फिर 10 o'clock तक आप फ्रेश हो जाते हैं। फिर 10 to 11 आप क्या करना है कि जो आपने सुबह पढ़ा था साइंस का और जो अब पढ़ा है यहाँ पे उसका क्या करना है, आपने रिवीजन करना है। क्या करना है यहाँ पे, इसका रिवीजन करना है। साइंस और मैथ्स का आपने क्या करना है, यहाँ पे रिवीजन करना है। मैथ्स का तो आपको करने की ज़रूरत है, मैथ्स का मैं खुद कराऊंगी आपको। तो साइंस का आपने रिवीजन करना है। तो समझिए अगर आपके 15 डेज़ के अंदर 7 डेज़ में आपका 7 डेज़ भी छोड़ दीजिए, मैथ्स आपका 15 डेज़ में कवर हो जाएगा और साइंस का भी मोस्टली जो सिलेबस है आपका 15 डेज़ में कवर हो जाएगा। तो आपके पास और 1 महीना जो है वो बच जाएगा। तो 1 महीना जो बचा है आपका हिस्ट्री को देना है आपने, क्योंकि हिस्ट्री में लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने हिस्ट्री को 1 महीना देना है और हिस्ट्री के साथ साथ आप इंग्लिश का तो मैं आपको कराने वाली हूँ, इंग्लिश का आप टेंशन ही मत लो। तो आप सिर्फ फोकस जो करना है साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस करो। बाकी के जो सब्जेक्ट है मैं आपके यूँ चुटकियों में निकाल दूंगी। तो आप बाकी के सब्जेक्ट का टेंशन मत लो, सिर्फ आप साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पर फोकस करो। आपको टारगेट इतना ही रखना है कि मैं ये टाइम टेबल सिर्फ आपके लिए थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, लेकिन आप क्या है, आपके हिसाब से आपको जितना टाइम मिलता है आप उतनी ज़्यादा स्टडी करो। और अगर आपको लेकिन सिर्फ टारगेट वाइज स्टडी करनी है, हाँ मैं आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं। 1 घंटा 2 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन वो कुछ आपके दिमाग में ही नहीं जा रहा, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो आपको नंबर 1 सबसे पहले आपको क्या करना है कि टारगेट रखना है। क्या करना है, टारगेट रखना है। टारगेट फिक्स हो आपका, क्या फिक्स हो, एक टारगेट फिक्स हो कि आज मुझे मैथ्स 1 का एक चैप्टर कंप्लीट करना है और मैथ्स 2 का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। आपका टारगेट, फिर आपका अगर समझो आपका रात में 11 बजे तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको जागना है रात को 11 बजे, फिर 12 बजने दो, लेकिन आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए कि अच्छे से मेरा मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का एक एक चैप्टर आज कवर हो। फिर और एक चैप्टर साइंस का थोड़ा लर्निंग ज़्यादा रहती है, इसलिए साइंस का मेरा कम से कम एक चैप्टर रोज़ाना का कंप्लीट हो। इस तरीके से आपको टारगेट रखना है कि रोज़ाना एक मैथ्स का चैप्टर, एक मैथ्स 1 का चैप्टर, एक मैथ्स 2 का चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही करना है। और जो बचा हुआ है और आपके पास थोड़ा सा टाइम थोड़ा जो बच जाएगा उसमें आपने साइंस करना है। यानी कि आपको टारगेट फिक्स रखना है कि मैं रोज़ाना एक चैप्टर मैथ्स 1 का, एक चैप्टर मैथ्स 2 का और एक चैप्टर साइंस का करूँगा। मतलब पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, साइंस का एक चैप्टर आपको रोज़ाना करना है। इस तरीके से आप अगर 2 महीने फुल स्टडी करोगे तो आपका 100% 90 अबो जाना फिक्स है। और जो बच्चों को ऐसे लगता है कि हम पास नहीं हो सकते, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाली हूँ और मेरे जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं अलग से IMP भी देने वाली हूँ। 12th के जो बच्चे हैं 11th 12th के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। 10th के लिए भी 100% जो गारंटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो मैं आपको देने वाली हूँ, वो प्रोवाइड कराऊंगी मैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है आप इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।